हेलो एंड वेलकम भानु जोन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भूतों की पोल पट्टी खोलते हैं। देखो भारत में मुश्किल ही कोई ऐसा होगा जिसने भूत, पिशाच, ऊपरी, आपरी, जावेद, जाफरी इनका नाम ना सुना हो। और जावेद जाफरी को ज़्यादा सीरियस मत लेना, वो तुकबंदी के लिए लगा दिया था। तो चलिए आइए जानते हैं कि विज्ञान की नज़रों से भूत पिशाच आखिर है क्या, और विज्ञान को इनके बारे में कितना पता है। देखो अब मैं आपको जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ उसे गलती से भी मेरे अपने विचार मत समझ लेना, बल्कि मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है, और आपके पढ़ने के लिए उसका सोर्स भी दूंगा। तो पहला सवाल हमारे सामने आता है कि भूतों का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से। तो देखो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी खोजबीन करते करते जानकारी के भेड़िए पर एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि लोगों को डराने के लिए और सही रास्ते पर चलाने के लिए अलग अलग धर्मों के प्रचारकों ने इस तरह की मनगढ़ंत चीजें गढ़ी हैं। और जानकारी के भेड़िए से मेरा मतलब है विकिपीडिया, जहाँ से मुझे ये पता चला है। उस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। अब चलो देखो जी, समाज में भूतों की एंट्री हो चुकी थी और अब बारी थी इनसे पैसा कमाने की। यानी एंट्री होती है भूतों के नाम पर ठगों की। क्यों, बढ़िया पैसे छाप रहे हो। मतलब किसी का अपना मर गया तो $1.25 में 1 to 1 फेस टू फेस बात हो जाती थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी हरकत का शौक किसे चढ़ा होगा, मतलब कोई क्यों ही किसी मरे हुए इंसान से बात करना चाहेगा। भाई साहब बिल्कुल चाहेगा। देखो बहुत लोगों को अपने सगे संबंधियों का इतना ज्यादा दुख पहुंचता है, मतलब दुख तो सबको होता है, पर कुछ लोग इस दुख को झेल नहीं पाते, तो वो लोग ऐसा रास्ता चुनते हैं। अब मार्केट में भूत प्रेतों की डिमांड है तो सप्लाई तो मेंटेन करना बनता है, तो लोगों ने मार्केट में भूत की आत्माओं की डिमांड क्रिएट कर दी। अब देखो भाई, ये तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। मतलब किसी को भूत से मिलना है तो किसी को भूत से छुटकारा चाहिए, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। और भाई साहब ये झाड़ फूक और सीता ऊपर कॉन्टेक्ट कराने वाले बाबाओं ने इस सप्लाई को पूरा कर दिया, धंधा चल पड़ा। फिर इसमें एंट्री हुई राइटर्स की, जिन्होंने भूतिया कहानियाँ लिखी हैं। फिर इसमें थिएटर आर्टिस्ट जुड़ गए, मूवीज बनने लगी, और ये भूत प्रेत आत्माएं हमारे बीच में बस गई। तो चलो ये तो होगी कॉन्सेप्ट की बात है कि आखिर ये सब आया कहाँ से। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन साइंटिफिक लॉजिक इन सब के बारे में क्या सोचता है। विज्ञान ने तो दिमाग लगाया होगा। तो जी अब आता है पहला कॉन्सेप्ट, पैराडोलिया। अब ये क्या चीज़ है। देखो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा दिमाग किसी भी रैंडम चीज़ को एक मीनिंग देने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए बाथरूम में किसी की शक्ल या अगल बगल दीवार पर किसी की परछाई को कुछ मीनिंग देना, ये है वो पहली एक्सप्लेनेशन जो वैज्ञानिकों ने जिन लोगों द्वारा भूत प्रेत देखे गए हैं उसके पीछे के कारण को समझाने के लिए दिए, यानी पैराडोलिया। बार बार लगातार की गई रिसर्च से पता लगा है कि जितना ज़्यादा लोग इस चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनसे मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो भूत प्रेत से जुड़ी हुई घटनाओं में उनके यकीन करने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा हैं। अब साइंटिफिकली इस काम के लिए 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला तो आप अनजानी चीज़ों में ऐसे पैटर्न को ढूंढने लग जाएं जो वहाँ पर है ही नहीं, और दूसरा सुपर नेचुरल चीज़ों में आपका विश्वास पहले से ही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई तो आपको सुपर नेचुरल चीज़ें दिखने की संभावनाएं कई 100 गुना बढ़ जाएंगी। अब आता है सवाल कि किसके फूफा ने करी है ये रिसर्च। तो देखो ये है जेस एम विलियन एम मार्क वेलक्रो, और ये अकेले नहीं है, और भी दुनिया के बहुत सारे रिसर्चर्स भरे पड़े हैं जिनकी सबकी रिसर्च लगभग एक ही है, सेम ही है। मतलब चिंता मत करो, पढ़ने के लिए पेपर मिल जाएगा। चलो आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बात है सन 2014 की। 2 सरफिरे भूतों से गुफ्तगू करने के लिए दुनिया के सबसे डरावने टापू पर जाते हैं। नाम है पोवेगलिया या वेजलिया, पता नहीं जो भी है। तो सबसे पहले इन्हें भूतों ने धर लिया, वहां से जान बची तो इन्हें पुलिस वालों ने धर लिया। तो अब वाकई असलियत में हुआ क्या, ये सुनो भाई साहब। ये टापू है वेनिस में, यानी इटली में। इस छोटे से टापू पर 1,60,000 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था या कैद कर लिया गया था, और उसके बाद से जो भी इंसान यहाँ गया वो भूतों के द्वारा निपटा लिया गया। ये इटली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी अगर जाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इन शॉर्ट, अगर कोई इंसान यहाँ से अंधेरा होने से पहले ना निकले तो अगले दिन उसकी खबर सीधा अखबार में ही मिलती है। भाई साहब सन 2024 में 2 उटपटांग यूट्यूबर इस आइलैंड पर रात बिताने का फैसला करते हैं। पुलिस से बच बचाते हुए पहुँच जाते हैं। अब इनके पास रेडियो, पोर्टेबल CCTV, साउंड डिटेक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर और इमरजेंसी लाइट, मेडिकल किट वगैरह और न जाने दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ था। तो अंधेरा होने से पहले ही ये अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। बल्कि इन्होंने शूटिंग वूटिंग करी और डर की वजह से जल्द ही बुद्धि ठिकाने पर आ गई और ये शाम होने से पहले ही वहाँ से निकल लिए। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी वीडियो पे ये बताया कि इन्होंने वहाँ पर लगभग रात के 8-9 घंटे बिता दिए, जो कि सरासर झूठ था।
क्योंकि निकलने के वक्त इन्हें पुलिस के द्वारा धर लिया गया था और इंटरोगेशन में इन्होंने सब उगल दिया। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इन्होंने वहाँ पर जो साउंड रिकॉर्ड किए थे उसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस थे। इसके बाद पुलिस ने किया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल और इनसे कहा, बेटा मुसक्ति लाल, अब तुम वो बोलोगे जो हम कहेंगे। और इन्होंने यूट्यूब पर ये कहा कि इन्हें वहाँ कोई भी भूत ना मिला। और बस इनके द्वारा जो वीडियो अपलोड की गई है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, आराम से देख लेना अगर फ्री हो तो देखो, इस घटना से दो बात निकलती है। पहली तो ये भी हो सकता है कि पुलिस के द्वारा दबाव डालकर सही जानकारी को छुपा लिया गया हो, और दूसरी ये कि पुलिस से दबाव डालकर इनसे ज़बरदस्ती सही जानकारी देने के लिए कहा हो। देखो, आपको तो पता ही है, व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें हो सकती हैं, और असलियत में भूत प्रेत का मामला कुछ ऐसा ही है। जो माने उसे सब है, जो नहीं माने उसके लिए कुछ भी नहीं। अब आगे सुनो। इसके अलावा एक और स्टडी से ये पता लगा है कि अगर कोई क्रेडिबल सोर्स आपसे ये कहता है कि भाई भूत पिशाच आत्माएं वगैरह ये रियल हैं, तो आपके द्वारा उस बात पे यकीन करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भैया, ये क्रेडिबल सोर्स क्या चीज़ है? तो रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चे और साइंटिस्ट, इन्हें क्रेडिबल सोर्स माना गया है। अब इसका तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। बच्चे झूठ बोलते नहीं हैं, मतलब छोटे बच्चे झूठ बोलते नहीं हैं। हाँ, मतलब इस तरह की ज़बरदस्त ऊट पटांग कहानियों को कैसे बना सकते हैं भाई? उम्मीद तो यही की जाती है। और दूसरा साइंटिस्ट, क्योंकि उनके हर बात के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक होता है। अब ऐसे व्यक्तियों द्वारा कह गई बातों पर लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यही है क्रेडिबल सोर्स। अब इसके पास आता है व्हाइट क्रिसमस इफेक्ट या हॉन्टेड। क्या मतलब है इस चीज़ का? तो जी, एक उदाहरण से समझो। मान लो कि आप एक नई जगह पर गए हो, वहाँ जाने से पहले किसी ने आपके कान भर दिए कि भैया वहाँ मत जाना, वो भूतों का ठिकाना, और आप पहले से भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो। अब वहाँ जाने के बाद इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई आएंगी, जैसे किसी के बोलने की या किसी के आपको पुकारने की या आपसे कुछ कहने की। और देखो, ये सब तब होगा जब चाहे वहाँ पर असलियत में कुछ भी ना हो। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण दूँ, जरा ये सुनो। सुनसान अंधेरी जगह, कपड़े लाइट, हालत टाइट, और तभी आपके कान में पीछे आवाज आए, बेटा ओ बेटा किधर, तनिक परिचय दो इधर। हाँ जी, इसी को कहते हैं व्हाइट क्रिसमस। यानी कि अगर है यकीन तो भाई साहब सब कुछ है मुमकिन। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, रिसर्च से पता लगा है, जिसका लंबा चौड़ा पर्चा भी छपा है, पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आगे सुनो। अब इसके अलावा वैज्ञानिकों ने भूतिया घटना को मानसिक तनाव, नींद की कमी और नशीली पदार्थों का सेवन और दिमाग में केमिकल लोचा, कई चीज़ों से जोड़कर देखा है। अब मैं देखो बायो पर बोल बच्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बायो वीक है। अब इसके बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। तो चलो हम आगे चलते हैं। जानकारी का सोर्स है रिसर्च पेपर, जिसका टाइटल है सेंसरी डायनेमिक विजुअल हेलुसिनेशन इन द नॉर्मल पॉपुलेशन। पढ़ने के लिए दे दूंगा, आराम से खोजबीन करना उस। आगे चलते हैं। इसके अलावा रिसर्च से ये भी पता लगा है कि अगर घर में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर ज़्यादा हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करके दिमाग के तारों का सितार बजाकर आपको भूतिया चीज़ों का एहसास करने के लिए मजबूर कर देगा। और ये अकेली नहीं है, ऐसी चीज़ों का खानदान बहुत लंबा चौड़ा है। आइए और बताता हूँ। आपने VOCs का नाम तो सुना ही होगा, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो जनरली बच्चों में अस्थमा के लक्षण टेयर करते हैं। ज़्यादातर ये आपको कॉस्मेटिक आइटम में मिलेंगे। भाई साहब, ये भी दिमाग के साथ छेड़खानी करते हैं। इसके अलावा मोल्ड यानी फंगस वगैरह, कॉकरोचेस, स्ट्रोज वगैरह, ये सारी वो चीज़ हैं जो दिमाग का दही करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ पर कॉकरोच खाने की बात नहीं हो रही है, वो तो चाइना में होता है। मैं बात कर रहा हूँ उस इन्फेक्शन की जो कॉकरोच फैलाते हैं। अब जो कॉकरोच वगैरह खाते हैं उनका तो भूत भी क्या ही बिगाड़ पाएगा। अब आगे सुनिए। आपने अक्सर सुना होगा कि पुरानी बिल्डिंग या हवेली वगैरह, ज़्यादातर सारे भूत इन्हीं चीज़ों से चिपके हुए बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? पर इसके पीछे तो एक साइंटिफिक लॉजिक है। देखो, दुनिया के दो सबसे बड़े लुटेरे यानी कि US और UK, सबसे ज़्यादा भूत इन्हीं देशों के लोगों को दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, साइंटिस्ट ने इसके पीछे भी एक लॉजिक दिया है। देखो, ये जो अपने ज़माने के बड़े लुटेरे थे, इनके अमीर लोग अपने लिए बड़े बड़े घर बनवाते थे, यानी कैसल बनवाते थे। अब क्योंकि इन देशों में ठंड सताती है, तो ये लोग अब कैसल वार्मर, गैस हीटर का इस्तेमाल करते थे। अब जब इन देशों में ये भूतिया हरकतें बढ़ती ही चली गई, तब सरकार ने अपना पैसा खर्च करके इसकी जांच पड़ताल शुरू करी, और ये पता लगा कि भूतिया हरकतों के पीछे यही गैस हीटर्स हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखो, गैस हीटर गैस को जलाकर हीट पैदा करते हैं, लेकिन अगर इस गैस को जलाने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ता जाएगा। देखो, ये तो हो गया एक कारण। अब दूसरा सुनो। आजकल लोगों को बंद घर बनवाने का बड़ा शौक चढ़ गया है, जिसका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो भाई साहब, इस केस में भी अगर दिमाग को साफ हवा नहीं मिलती है तो ये आपको भूतों के दर्शन करा देगा। अब यही सेम चीज़ उन दूर दराज की हवेलियों और बड़े बड़े घरों और बिल्डिंगों के साथ भी थी, जो काफ़ी पुराने टाइम में बनाई गई थी। अब क्या हमारे पास इसका कोई सबूत है? वेल, बिल्कुल है। ये रहा वो आर्टिकल जो इस चीज़ की पुष्टि करता है। वीडियो के बाद पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, कहीं भागा नहीं जा रहा। अब आगे सुनिए। मान लो हम गरीब हैं, हमारे घर में हीटर नहीं है, वेंटिलेशन भी बढ़िया है, दरवाजे ही नहीं है, खिड़की भी लगी है। गरीबी में जीना कला है।
हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब, हम शुद्ध गरीब है। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही गरीब नहीं हो गया? पर मान लो, क्या जाता है, अभी जब इतना मान लिया है तो ये सोचो कि अब ऐसी हालत में किसी इंसान को भूतों द्वारा पुकारने की आवाज़ आए तो वो अब किसको दोष दे? मतलब अब इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है क्या? वेल, बिल्कुल है। तो सुनिए, देखो काफ़ी साल पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम है द फिजिक्स ऑफ फॉल्स पोर्टुगिस। तो क्या लिखा था इस रिसर्च पेपर में? अगर मोटा माटी बताऊँ तो ये लिखा था कि ध्वनि यानी कि साउंड हमारे दिमाग को भ्रम की स्थिति में ला सकता है। अरे वो कैप्टन अमेरिका में नहीं देखा था, विंटर सोल्जर को अलग अलग डायलॉग बोलकर उसके दिमाग को रिप्रोग्राम कर दिया था। साउंड में बहुत पावरफुल होता है, रियलिटी में बहुत पावरफुल होता है। देखो इस पेपर के हिसाब से दरवाजे का चरम मर की आवाज़ करना, खिड़कियों का खड़खड़ाना, ये कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। यहाँ तक कि इंफ्रासाउंड जो हमारी हेयरिंग रेंज से बाहर है, यानी हेयरिंग रेंज से कम है, वो हमारी आई बॉल्स यानी हमारी आंखों में वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं। तो चलो ठीक है जी, लेकिन इससे होगा क्या? तो जब हमारी आंखों की गोलियां पुतलेंगी, मतलब पुतली उछलेंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बराबर में कोई खड़ा है। मतलब दिखाई देता है ना आँख के कोने में जैसे कोई झांक रहा है या देख रहा है, ठीक बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जैसे ही आप मुड़ के देखोगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये वाला जो भ्रम होता है ये इंफ्रासाउंड के वाइब्रेशन की वजह से होता है। 1998 में एक और रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, घोस्ट इन द मशीन। हाँ जी, मशीनों के भूत। अब इस रिसर्च पेपर में ये पता लगा कि भैया किसी के घर में एक पंखा था जो कि लो फ्रिक्वेंसी के इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से घर पे रहने वाले लोगों का भूतों से आए दिन मेल मिलाप होता ही रहता था। जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि इन सब के पीछे पंखे का हाथ था। जैसे ही पंखा गया घर से बाहर, घर में ये भूतियां हरकतें बंद हो गई। हाँ जी, मशीनें भी नोटी होती हैं। चलो जी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जी नंबर आता है स्लीप पैरालिसिस का। अब ये क्या चीज़ है? देखो भैया, यही है वो कारण जिसके वजह से लोगों को भूत या एलियंस के द्वारा अबडक्ट किए जाने का हमेशा डर रहता है। मतलब उदाहरण के लिए, जब आप नींद में हाई एंगेजिंग या हाई एनर्जेटिक एक्टिविटी करते हो, जैसे दौड़ना, भागना, उछलना, और अगर ये सब नहीं करते हो, मान लो आप भाग रहे हो और आपके पीछे शेर लगा है, तब तो दौड़ोगे। मतलब बस ऐसी स्थिति मान लो आप। कभी कभार ऐसा होता है कि आप नींद में इतना घबरा जाते हो कि आप तो उठना चाह रहे हो, लेकिन आपका शरीर इस पैरालिसिस मोड से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अब मतलब आप उठ तो जाओगे लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में जो हेलुसिनेशन या भ्रम पैदा होगा, यही आपको भूतों के दर्शन कराएगा। अब देखो इसके ऊपर भी इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल अवेलेबल हैं, आप कोई भी पढ़ लो, सब में एक ही बात लिखी है। अब हमने इतनी सारी जो माथापच्ची करी है, इसका नतीजा क्या निकला? अब देखो मैंने आपको जो भी बताया है इसमें एक समस्या है। 100% पूरे दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो डाटा है ये पूरी तरीके से अनबायस्ड है। मतलब किसी भी चीज़ को डिनाई करना, मना करना, उसके अस्तित्व को नकारना, ये इतना आसान नहीं है जितना कि बस कहने में लगता है। तो देखो, अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में कहूँ तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग के साथ कुछ भी लोचा कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। और दूसरी ये कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये भूत प्रेत वाली घटनाएं एक्सपीरियंस करी हैं, उनका ये एक्सपीरियंस बिल्कुल रैंडम था। मतलब स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ तो लोचा है। अब एकदम ऐसी स्थिति और परिस्थिति पैदा करना, देखो ये तो मुश्किल काम है। मतलब इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, तो दोहराने की कोशिश करें तो लगभग ये नामुमकिन होगा। मतलब देखो अगर आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी करोगे तो एक डरावनी जगह तो बना लोगे, लेकिन भाई साहब आत्मा ये कहाँ से लाओगे? मतलब अपने प्रयोग के लिए किसी का मर्डर वर्डर करना, ये ठीक तो ना लग रहा सुनने में। ये नहीं करना। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते तो ऑब्जर्व क्या करोगे? और भैया साइंस बिना एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आगे बढ़ता ही ना है, और यहीं पर सारा लफड़ा है। मतलब अगर मैं अपने विचार रखूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर भूत हैं तो विज्ञान इसे एक ना एक दिन ज़रूर साबित कर देगा। अब यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। तो ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप दोनों पक्षों में से किस पर यकीन करते हैं। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि वाकई में भूत प्रेत हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए एक बेसिक सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए, और वो ये कि जब हम मरते हैं तो उसके बाद जिसे हम आत्मा कहते हैं या जो भी कुछ है, वो एनर्जी, सोल, उसका क्या होता है? क्या विज्ञान को इसके बारे में कुछ पता है? वेल, बिल्कुल पता है, और यही है हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। आइए पता करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। तो चलिए फिर अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। उसमें ये बताने वाला हूँ मैं कि मरने के बाद क्या होता है, सोल का वेट कितना होता है।